नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मिशन स्टडी पर। आज अपने चर्चा करेंगे भारत के संविधान पर। ठीक है, तो अपने पहले देखते हैं ये संविधान क्या है। तो पहले लो संविधान। आपसे कोई पूछ ले भी आपका जो संविधान है, ठीक है, संविधान तो प्रत्येक देश का होता ही है। पहले ये देखें इस संविधान की परिभाषा क्या होगी। आपसे कोई पूछे परिभाषा, तो संविधान की परिभाषा क्या होती है भाई? बताओ संविधान की परिभाषा क्या हो सकती है? तो देखो, संविधान की परिभाषा वह होती है भी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियम और कानून दिए जाते हैं ना, वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। तो देखो परिभाषा क्या हो जाएगी? शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियम व कानून कानूनों का निर्माण किया जाता है, वो क्या कहलाता है? अपना संविधान कहलाता है। ठीक है, तो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं ना, वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अब आपके मन में ये आएगा भी ये जो संविधान है या जो नियम और कानून है, इनका प्रयोग करने वाली संस्था कौन सी होती है? तो देखो, इन नियम और कानून को प्रयोग करने वाली संस्था का नाम हो जाएगा नियम व कानूनों का प्रयोग या उपयोग करने वाली संस्था। तो इन नियम और कानून का प्रयोग करने वाली संस्था है ना, तो वो संस्था हो जाती है अपने सरकार। कौन हो जाती है? सरकार हो जाती है। तो नियम और कानून का प्रयोग करने वाली संस्था है, वो क्या है? तो वो है अपनी सरकार। अब आपसे कोई सीधा पूछ ले भी सरकार के कितने प्रकार होते हैं, तो सरकार के कितने प्रकार हो जाएंगे? तो सरकार के अपने मोस्टली दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? देखो, एक तो होती है अपने केंद्र सरकार। एक तो कौन सी होती है? केंद्र सरकार होती है। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है अपने राज्य सरकार। तो ये अपने सरकार के कितने प्रकार बन गए? दो प्रकार बन गए, केंद्र सरकार व राज्य सरकार। अब आपसे कोई पूछ ले भी सरकार के अंग कितने होते हैं, तो आप कितने अंग बताओगे? सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। देखो, आपसे कोई पूछ ले भी सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के अंग, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। अब 3 अंग कौन कौन से? एक तो हो जाती है अपने कार्यपालिका। एक तो कौन सी है? कार्यपालिका है, कार्यपालिका। दूसरी हो जाती है अपने व्यवस्थापिका। और तीसरा प्रकार कौन सा हो जाता है अपने? तो तीसरा हो जाती है न्यायपालिका। ये सरकार के क्या है? 3 अंग है। 3 अंग कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। एक बार आप बोलो साथ साथ, सरकार के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने प्रकार? तो सरकार के कितने प्रकार थे? तो सरकार के 2 प्रकार थे। कौन कौन से? केंद्र सरकार व राज्य सरकार। अब आपको एक मैं प्रारूप पे बताता हूं, नए पेज पे बताओ। सरकार के अंग तो पता चल गए ना कितने हैं। अब देखो, अपने ले लेते हैं सरकार। अब आपको पता है सरकार के प्रकार कितने थे? तो सरकार के 2 प्रकार थे। ठीक है, 2 प्रकार कौन कौन से देख लो।
एक तो है अपने केंद्र सरकार और एक है अपनी राज्य सरकार। तो एक साइड तो लिख देते हैं अपने राज्य सरकार, राज्य सरकार। और राज्य सरकार अपने भारत के संविधान के भाग कौन सा में आती है? तो भाग 6 में आती है, ठीक है। और एक सरकार कौन सी थी? एक सरकार है अपने पास केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। ये दो सरकार है अपने पास, केंद्र सरकार व राज्य सरकार। और केंद्र सरकार अपने संविधान के किस भाग में आती है? तो ये संविधान के भाग 5 में आएगी। केंद्र सरकार संविधान के किस भाग में? 5 में। और राज्य सरकार संविधान के किस भाग में? तो राज्य सरकार है संविधान के भाग 6 में। देखो, आपको भाग 5 याद कर लोगे तो 6 इसके साथ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बातें वो सेम ही होती है, बस अनुच्छेद चेंज होते हैं, ठीक है। तो अपने ज्यादातर फोकस रखना है भाग 5 पर। बातें इसकी यहां पे चलेगी लेकिन अनुच्छेद चेंज हो जाएंगे। अब देखो, सरकार के अंग कितने थे? 3 अंग थे। तो तीनों अंग ले लो, कौन कौन से है? एक तो है कार्यपालिका, क्या है? एक होगी कार्यपालिका, ठीक है। दूसरा अंग कौन सा लिया? दूसरा लिया अपनों ने व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, ये दूसरा अंग हो गया। अब ले लेते हैं अपने तीसरा अंग कौन सा था? तो तीसरा अंग था अपने न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये सरकार के क्या है? 3 अंग है, ठीक है। कौन कौन से 3 अंग हो जाएंगे? एक बार दोबारा देख लो। एक तो अंग कौन सा है? कार्यपालिका, दूसरा है व्यवस्थापिका और तीसरा कौन सा है? न्यायपालिका। अब आप लोगों को यह बताना, देखो आराम से सोच समझ के जवाब देना है। मेरे को यह बताओ, इस कार्यपालिका में केंद्र सरकार में कौन कौन सम्मिलित होता है? कार्यपालिका मतलब काम करना है। तो भारत सरकार या केंद्र सरकार या संघ सरकार में इस कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? ठीक है, बताओ। तो अब देखो, कार्यपालिका में सम्मिलित होता है, एक तो होता है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के बगैर तो कोई नियम ही नहीं बनेगा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की क्या होगी? मंत्री परिषद, और इसकी हो जाएगी मंत्री परिषद। देखो, एक बात आपसे और पूछ लेता हूं, इस कार्यपालिका का काम क्या होता है? नियम का निर्माण करना होता है या नियम को लागू करना होता है? ये बताना आपको। नियमों को लागू करना है या नियम का निर्माण करना है? दोनों में बता दो। व्यवस्थापिका नियम लागू करेगी या निर्माण करेगी, और कार्यपालिका नियम लागू करेगी या निर्माण करेगी? ऑप्शन दे दिए और 2 क्वेश्चन आ गए आपके पास, जल्दी से बताओ। अरे इसके नाम से पता चल गया, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका मतलब व्यवस्था बनानी है। और व्यवस्था कैसे बनेगी? व्यवस्था बनेगी जब अपने नियमों का निर्माण करेंगे। तो नियमों का निर्माण करने का काम किसका है? नियमों का निर्माण। नियमों का निर्माण तो कौन करती है? वो करती है व्यवस्थापिका, ठीक है। और नियमों को लागू कौन करती है? लागू करने का काम होता है नियमों को लागू, नियमों को लागू। तो लागू करने का काम है ना, वो तो किसका है? वो तो है अपने कार्यपालिका का। और नियमों को निर्माण करना काम किसका है? तो वो है व्यवस्थापिका का। तो फिर न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका का काम है जनता को न्याय दिलवाना। भी मान के चलो, कार्यपालिका ने कोई ऐसे नियम लागू कर दिए जिनसे जनता को क्या हो रहा हो? नुकसान। तो वो क्या करेगी? अपने को न्याय दिलवाएगी। नाम से पता है, न्यायपालिका न्याय करना, व्यवस्थापिका नियमों का निर्माण, और निर्माण करेगी तभी तो व्यवस्था बनेगी ना। और कार्यपालिका का है नियमों को लागू करना। तो केंद्र सरकार में नियमों को लागू करने वाले कौन कौन है? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के तो अपने को हस्ताक्षर चाहिए ना, राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति, उसके साथ प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की क्या होगी, मंत्री परिषद भी होगी। अब आप लोगों को यह बताना है इस कार्यपालिका में सरकार, राज्य सरकार यानी भाग 6 में कौन कौन सम्मिलित होता है, जल्दी बताओ। अरे नाम तो मैंने बता दिए। देखो यहां पर राष्ट्रपति था, तो राज्यों में कार्यपालिका में कौन सम्मिलित हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राज्यपाल। यहां पर अपने पास कौन है, प्रधानमंत्री है, तो राज्यों में क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री व इसकी मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद क्या करेंगे, राज्यों में नियम लागू करने का काम है मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्री परिषद का। और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद। अब दूसरा ले लेते हैं, सरकार का दूसरा अपने लिया था अंग, वो है व्यवस्थापिका। अब आपको ये बताना है पूरे भारत में व्यवस्था यानी नियम निर्माण करने वाली संस्था कौन सी होती है, बताओ जल्दी कमेंट में बताओ। पूरे भारत में नियम निर्माण करने वाली संस्था कौन सी होती है, कौन सी संस्था है, तो अब वो संस्था का नाम हो जाएगा संसद। कौन सी हो जाएगी, संसद हो जाएगी। अब आपसे ये पूछ ले भी इस संसद के कितने अंग है, बताओ भाई, संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। देख लो कौन कौन से 3 अंग है। एक अंग तो होता है लोकसभा, एक तो कौन सी होती है अपनी, लोकसभा होती है। एक कौन सी होती है अपने, राज्यसभा होती है। और साथ में कौन आ जाएगा, साथ में तीसरा बंदा आ जाएगा अपने, राष्ट्रपति। तीसरा बंदा कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। अब पता चल गया ना, पूरे भारत में नियम निर्माण करने का काम किसका है, संसद का। और संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग है। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। अब अपने व्यवस्थापिका यहां पर राज्यों में बात करें, राज्यों में निर्माण, जो नियम निर्माण करने वाली संस्था है उसका नाम क्या होता है, जो राज्यों में नियम बनाती है, बताओ क्या नाम है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। राज्यों में नियम निर्माण करने वाली संस्था का नाम क्या है, तो देखो राज्यों में नियम निर्माण करने वाली संस्था का नाम होता है विधान मंडल। क्या नाम होता है, विधान मंडल होता है। राज्यों में नियम निर्माण करने वाली संस्था कौन सी होगी, विधान मंडल हो गया। अब आपसे ये पूछ ले इस विधान मंडल के कितने अंग होते हैं, बताओ। विधान मंडल के कितने अंग होंगे, संसद के कितने थे, 3 थे, तो विधान मंडल के भी कितने हो जाएंगे, 3 अंग हो जाएंगे। अब वो देखो 3 कौन कौन से, देखो एक तो हो जाएगा विधानमंडल का अंग हो जाएगा विधानसभा। कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा विधानसभा, ठीक है। एक हो जाएगी अपने विधान परिषद, एक कौन सा हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। और एक हो जाएगा जहां पर देखो यहां पर राष्ट्रपति है तो यहां पर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। अब देखो ये याद करने जरूरी है भी राज्यों में नियम निर्माण करने वाली संस्था है, छोटे मोटे नियम बनाती है, बड़ा नियम तो संसद ही बनाएगी। तो नियम निर्माण करने वाली संस्था है विधानमंडल। विधानमंडल के कितने अंग हो गए, 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। संसद के 3 अंग कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब तीसरा अंग है अपने न्यायपालिका। तो अब मेरे को ये बताओ पूरे भारत में न्याय करने का काम किसका है, जल्दी बताओ भी। पूरे भारत में न्याय कौन करेगा, आप लोगों को न्याय कौन दिलवाएगा, जनता को न्याय कौन दिलवाएगा। तो देखो न्यायपालिका पूरे भारत में हो जाएगा अपने सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बोलते हैं अपने। तो पूरे भारत में हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय क्या करवाएगा, अपने को न्याय दिलवाएगा। अब आपको यह बताना है
अपने राज्यों में न्याय दिलवाने का काम किसका है? जल्दी बताओ, राज्य में कौन दिलवाता है न्याय? हाँ जल्दी देखो, राज्यों में न्याय दिलवाने का काम है वो है उच्च न्यायालय का। किसका है? उच्च न्यायालय का काम है राज्यों में न्याय दिलवाने का। तो ये देखो आपका अपने संविधान की बेसिक बातें। देखो ये अपने बातें आगे भी आएगी, जैसे भाग 5 पढ़ेंगे वहां पर भी आएंगे, भाग 6 पढ़ेंगे, लेकिन ये बातें अपने थोड़ा पहले पता होना चाहिए, इनके बारे में थोड़ा दिमाग में प्रारूप होना चाहिए, ठीक है भी किस प्रकार से कड़ी चलती रहती है। तो अब दोबारा देख लो, आप लोगों ने क्या देखा था? देखो अपनों ने पहले बात की थी संविधान की। संविधान की परिभाषा क्या है? तो शॉर्ट में याद करो, देखो शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए क्या दिए गए हैं? जो नियम और कानून दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है? अपना संविधान कहलाता है, ठीक है। अब ये नियम और कानून का प्रयोग करने वाली संस्था कौन सी है? तो इनके नियम और कानून का प्रयोग करने वाली संस्था है सरकार। सरकार के कितने प्रकार है? तो सरकार के 2 प्रकार है, एक तो है अपनी केंद्र सरकार और एक अपनी राज्य सरकार। उसके बाद में बताया भी सरकार के अंग कितने हैं। सरकार के अंग कितने हैं? तो सरकार के 3 अंग है। कौन कौन से? साथ साथ बोलना। एक तो है कार्यपालिका, एक है व्यवस्थापिका और एक है न्यायपालिका, ठीक है। एक बार और बोलो, सरकार के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। उसके बाद में थोड़ा प्रारूप बताया था आपको भी किस प्रकार से होता है। तो अपनों ने लिया सरकार। कितने प्रकार थे? अरे सरकार के कितने प्रकार थे? तो सरकार के 2 प्रकार थे। कौन कौन से? एक है केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार। केंद्र सरकार संविधान के भाग किस में आएगी? 5 में आएगी। और राज्य सरकार संविधान के किस भाग में आएगी? 6 में आएगी। और सरकार के अंग कितने थे? ये 3 अंग है। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब मेरे को बताओ कार्यपालिका का काम क्या होता है? तो कार्यपालिका का काम है, क्या काम है? नियमों को लागू करना। क्या काम है? नियमों को लागू करना। तो ये बताओ नियमों को लागू करने में केंद्र सरकार में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो केंद्र सरकार में सम्मिलित है राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री और इसकी मंत्रिपरिषद। किसकी मंत्रिपरिषद है? तो प्रधानमंत्री की। अब यही बात अपने राज्यों में बताना है। राज्यों में कार्यपालिका में कौन सम्मिलित है? तो देखो यहां पर राष्ट्रपति आया तो वहां पर कौन आ जाएगा? राज्यपाल। यहां पर प्रधानमंत्री था तो वहां पर कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। उसके बाद में दूसरा अंग लिया अपनों ने व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका का काम क्या है? तो नियमों का है निर्माण करना। अब आपको ये बताना है पूरे भारत में नियम निर्माण का काम कौन करता है? तो पूरे भारत में नियम निर्माण करने वाली संस्था है संसद। और संसद के कितने अंग है? संसद के कितने अंग? तो संसद के 3 अंग है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य में नियम निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है विधानमंडल। और विधानमंडल के कितने अंग है? तो विधानमंडल के भी 3 अंग है। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। अब तीसरा अंग था न्यायपालिका। न्याय दिलवाना है। तो पूरे भारत में न्याय दिलवाने का काम कौन करता है? तो पूरे भारत में न्याय दिलवाने का काम है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। और राज्यों में है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। तो ये अपने थोड़ा सरकार के बारे में प्रारूप है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।